हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आप सब बहुत अच्छे हैं, यू वेरी हैप्पी इन योर लाइफ एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमबीए इन जर्मनी के बारे में। हमारे बाद के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपना एमबीए प्रोग्राम फॉरेन कंट्री से करना चाहते हैं एंड स्पेशली वो चूज़ करते हैं जर्मनी को बिकॉज जर्मनी आज के टाइम में दुनिया की बहुत अच्छी कंट्री है जहाँ पर आप एमबीए करने के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारी वीडियोस देखने के बाद हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं एंड वो जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली उनको क्या करना पड़ेगा एमबीए में जर्मनी में एडमिशन लेने के लिए। उनके बहुत सारे सवाल होते हैं कि एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, कितनी ट्यूशन फ़ीस होती है, अगर वो एमबीए प्रोग्राम जर्मनी से करेंगे तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो हम उनको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ओवर द कॉल्स मैसेजेस के थ्रू एंड देन दे गेट टू नो कि हाँ बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलते हैं एंड रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, तो उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बट टुडे आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि आज मैं इस वीडियो के थ्रू जितने भी हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो अपना एमबीए जर्मनी से करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, ट्यूशन फ़ीस कितनी होती है, कौन से यूनिवर्सिटीज़ होती हैं एंड इवन बेनिफिट्स क्या होते हैं स्टडी करते टाइम एंड स्टडी ख़त्म करने के बाद। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी उसके बाद आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड अगर आपको एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना है जर्मनी में, चाहे पब्लिक यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो हम बेस्ट कंसल्टेंट हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कराने के लिए। तो आप हमें इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपका स्टडी वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, आपका टूरिस्ट वीज़ा जर्मनी को लेकर विजिटर वीज़ा भी अप्लाई करते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्पाउस वीज़ा चाहिए जर्मनी का तो वो भी अप्लाई करते हैं एंड इवन जॉब सीकर वीज़ा भी हम अप्लाई करते हैं। तो हम सारे वीज़ास जर्मनी के अप्लाई करते हैं, एडमिशन कराते हैं एंड इवन इंडिया में हम जर्मन लैंग्वेज भी आपको सिखाते हैं बिकॉज अगर आप जर्मनी जा रहे हो, अगर आप ये लैंग्वेज सीखते हो तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो हमारे पास सारे सोल्यूशंस होते हैं, जस्ट यू हैव टू कॉल अस, कॉन्टैक्ट अस एंड उसके बाद हम आपकी लाइफ बिल्कुल ईजी बना देते हैं एंड देन उसके बाद जो भी आपके गोल्स होते हैं वो आप इजीली फुलफिल कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना, उससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारी डेली जर्मनी की वीडियोज़ देखकर अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में मैं जस्ट चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले जर्मनी का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँ बिकॉज उसके बाद आपको पूरी स्टोरी जो है एमबीए की वो ईजिली समझ में आ जाएगी। तो अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी हैं एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो जर्मनी में आप पब्लिक यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी दोनों से अपना एमबीए प्रोग्राम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ, देन उसके बाद आपको बहुत आसानी होगी समझने में। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जो जर्मनी की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी की सारी स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी कि जर्मनी की सरकार पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को फ़ंड प्रोवाइड करती है ताकि वो अपने जो भी एजुकेशन है उसको अच्छे से रन कर सकें। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो जर्मनी की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जो ट्यूशन फ़ीस है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ज़ीरो ट्यूशन फ़ीस है, यानी कि आपको कोई फ़ीस पे नहीं करनी पड़ती। एंड आज के टाइम में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं पब्लिक जहाँ पर आपको बहुत कम अमाउंट ट्यूशन फ़ी का पे करना होता है। फॉर एग्जांपल 1500 यूरोज़ पर सेमेस्टर देने पड़ते हैं। तो आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि जो भी आप यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वो आप पहले देख लें कि उनकी ट्यूशन फ़ीस ज़ीरो है या वो कुछ सेमेस्टर वाइज चार्ज भी करते हैं। बट सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि आप ट्यूशन फ़ीस के पैसे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में बचा सकते हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो जर्मनी में बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर आप अपना एमबीए प्रोग्राम कर सकते हो। बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि आपको ट्यूशन फ़ी पे करनी पड़ती है बिकॉज उनके पास और कोई रिसोर्सेज नहीं होते अर्न करने के मनी अपने यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए, अपनी यूनिवर्सिटीज़ को रन करने के लिए। तो यह बहुत ऑब्वियस है वो ट्यूशन फ़ी चार्ज करते हैं। तो अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हो तो बहुत डिफरेंट फ़ी स्ट्रक्चर होता है। कोई यूनिवर्सिटी एक साल का एमबीए प्रोग्राम का फॉर एग्जांपल 10,000 यूरो चार्ज कर सकते हैं, कोई यूनिवर्सिटीज़ 12,000 यूरो चार्ज करती है, कोई यूनिवर्सिटी 1.5 ईयर के लिए यानी कि 3 सेमेस्टर्स के लिए 15,000 यूरो भी चार्ज करती है, कोई 18,000 20,000। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, उसकी रैंकिंग क्या है, अब वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो हर यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फ़ी का जो अमाउंट होता है वो अलग अलग होता है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप पहले देख लें कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी ट्यूशन फ़ी आप अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते।
तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा ये जो एजुकेशन सिस्टम है उसको समझ सकते हैं कि बोथ यूनिवर्सिटीज़ में आप एमबीए कर सकते हो, पब्लिक यूनिवर्सिटी में करते हो, अगर वहाँ पर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे आप ट्यूशन फ़ी बचा सकते हो। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो आपको ट्यूशन फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो यही था एक एजुकेशन सिस्टम का ओवरव्यू जो मैं आपको बताना चाहता था। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। एंड नाउ अब मैं बात करता हूँ कोर्सेज़ के बारे में। एमबीए के बहुत सारे ब्रांचेज़ होती हैं जिसमें आप अपना एमबीए परस्यू कर सकते हो। तो जर्मनी में मोस्टली क्या होता है कि अगर आप एमबीए करना चाहते हो फाइनेंस में, अगर आप अकाउंट्स में, सेल्स में, मार्केटिंग में, इवन ग्लोबल मैनेजमेंट में, हॉस्पिटैलिटी में, टूरिज़्म में, डेटा साइंस में, तो आप जितने भी ब्रांचेस सोच सकते हो एमबीए के वो सारे आपको जर्मनी में मिलेंगे। यानी कि आपका कोई भी आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हो आप उसको ईजिली जर्मनी में पा सकते हैं। यानी कि आपका कोर्स आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे मार्केटिंग हो, सेल्स हो, मतलब बहुत जैसे मैंने आपको बताया। तो बहुत सारे कोर्सेज़ यहाँ पर होते हैं जिसमें आप अपना एमबीए प्रोग्राम स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप ये मत सोचना कि मेरा कोर्स नहीं मिलेगा। नहीं, जर्मनी में बहुत सारे एमबीए प्रोग्राम के स्पेशलाइजेशंस होते हैं जो आप कर सकते हो, जैसे कि इनोवेशन में, एंटरप्रेन्योरशिप में। तो ये बहुत सारे ब्रांचेज़ हैं। तो यही मेरा मकसद था कि आप समझ जाएं कि आप अपनी चॉइस ऑफ फील्ड में यहाँ पर एमबीए कर सकते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना। एंड नाउ अब बात करते हैं, क्या आप अपना एमबीए प्रोग्राम जर्मनी में इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते हैं? तो मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, आप कर सकते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे इंडिया के स्टूडेंट्स होते हैं जो जर्मनी को चूज़ तो कर लेते हैं, बट वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हम जर्मनी में जाएंगे तो शायद हमें जर्मन लैंग्वेज में ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। बट ऐसा नहीं है। जर्मनी एक कह सकते हैं बहुत डेवलप्ड कंट्री है और वो जानती है कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से आना चाहते हैं। तो जर्मनी में आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द कह सकते हो कि जो कोर्सेज़ हैं वो आजकल इंग्लिश लैंग्वेज में रन किए जाते हैं। यानी कि अगर आप एमबीए प्रोग्राम अपना टोटली इंग्लिश लैंग्वेज में करना चाहते हो तो यह बहुत इजी है। आप कंप्लीट प्रोग्राम इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते हो जर्मनी के अंदर अपना एमबीए प्रोग्राम। तो इसका भी आप ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप पूरा प्रोग्राम इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते हो। तो इसका ध्यान रखना। एंड नाउ अब बात करते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एडमिशन की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो क्या क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है परसेंटेज। अगर आप, जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए बिकॉज वहाँ पे फ्री एजुकेशन है, तो उनका जो थ्रेश होल्ड है परसेंटेज का, उन्होंने मिनिमम रखा है 75%। तो अगर आपके 75% आपके आते हैं तो आप एलिजिबल बन जाते हो अप्लाई करने के लिए। तो उससे ज़्यादा जितनी आपकी परसेंटेज होगी उतना ही अच्छा है, क्योंकि क्या होता है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में सब फ्री में एजुकेशन चाहते हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्रेश होल्ड है जो आपको क्रॉस करना होगा, इसको मैच करना होगा। तो अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी परसेंटेज मिनिमम 75% होनी चाहिए। उससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उससे कम है तो भी आप अप्लाई तो कर सकते हो। बट ये होता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो मे बी और मे नॉट भी आपको एडमिशन मिले, बट यू कैन ऑलवेज ट्राई। बट हमारा एक्सपीरियंस है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उससे आपको आसानी रहती है। अब बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आपकी परसेंटेज 50% भी है तो भी इनफ है। 50% एक कह सकते हो कि मिनिमम थ्रेश होल्ड है, बिकॉज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आप ट्यूशन फ़ी पे करते हो तो उसमें ज़्यादा मायने परसेंटेज का नहीं रहता। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है आपके पास। अगर आपकी परसेंटेज कम है तो ऑब्वियसली आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को ईजिली चूज़ कर सकते हो और वहाँ पे एडमिशन आपका हो भी सकता है। सो परसेंटेज का थ्रेशोल्ड आपको ध्यान रखना है एडमिशन लेने के लिए, तो इसका ध्यान रखना। एंड नाउ बात करते हैं दूसरी बिगेस्ट रिक्वायरमेंट की, और वो होता है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस चाहे पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लो, आपको वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट्स होती है। यानी कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कहती हैं कि आपको 1 साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं जो कहती हैं कि नहीं, हमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें कि उनकी जो वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है कितनी है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मिनिमम 1 साल की होती है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है तो भी बहुत सारी जर्मनी में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको अलाउ करती हैं कि आप एडमिशन ले सकते हैं। बट उसके लिए आपको एक 6 मंथ्स का फाउंडेशन कोर्स करना पड़ता है
और वो फाउंडेशन कोर्स पास करने के बाद आप एलिजिबल बन जाते हो रेगुलर MBA प्रोग्राम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। हमारे पास बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर आपको 1 साल के एक्सपीरियंस से भी एडमिशन मिल जाता है, 2 साल से भी मिल जाता है, एंड अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो भी हम आपका एडमिशन कराने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए वर्क एक्सपीरियंस की, आपकी जैसे सिचुएशन अगर जैसे मैंने बताया वैसी है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपको यूनिवर्सिटी सजेस्ट करेंगे जिसके अकॉर्डिंग आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं, एंड हम भी आपको ऑब्वियसली एडमिशन करा सकते हैं। तो ये जो वर्क एक्सपीरियंस है इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी आपको डरने की बात नहीं है। आपको 6 मंथ्स का एक फाउंडेशन कोर्स करना होगा जिसके बेसिस पर आप आगे बढ़कर MBA प्रोग्राम कर सकते हो, तो इसका ध्यान रखना। एंड नाउ अब बात करते हैं जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स होती है। फॉर एग्जांपल आपको एक मोटिवेशन लेटर लिखना होता है। मोटिवेशन लेटर बहुत ज़रूरी होता है, इससे हर यूनिवर्सिटी को पता चलता है कि आपके गोल्स क्या हैं, आप कितने अच्छे कैंडिडेट बन सकते हो यूनिवर्सिटी के लिए, क्या कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से करोगे, तो क्या आपकी अचीवमेंट्स रहेगी। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको लिखनी होती है। तो मोटिवेशन लेटर बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा आपको रेफरेंस लेटर्स भी चाहिए होते हैं, रिकमेंडेशन लेटर भी चाहिए होते हैं, बिकॉज आपको कोई आपके बारे में बताएगा कि हाँ, फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टडी की तो आपके जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, वो आपके लिए बारे में लिख सकते हैं कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। आप जहाँ कंपनी में काम करते हो उसके जो एम्प्लॉयर है वो भी आपके बारे में लिख सकते हैं। तो रेफरेंस लेटर बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी पर्सनैलिटी को जानने के लिए, ताकि आपको यूनिवर्सिटी अच्छे से और जान सके। अगर आपकी कोई दूसरा इंसान तारीफ़ करता है तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो उसमें रेफरेंस लेटर भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होता है, एंड इसके अलावा आपको ब्लॉक्ड अकाउंट जर्मनी में ओपन करना होता है। ब्लॉक्ड अकाउंट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल जर्मनी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एक मिनिमम अमाउंट रखा हुआ है जो 10,300 समथिंग यूरोज़ होते हैं, जो आपको जर्मनी के बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन करना होता है। वहाँ पर ये मनी डिपॉजिट करनी होती है। उसके बेसिस पर फिर आपको वीज़ा मिलने में आसानी होती है। अगर आप ये पैसा नहीं रखोगे तो आपको वीज़ा भी नहीं मिलेगा, एडमिशन में बहुत दिक्कत होती है। तो ब्लॉक्ड अकाउंट भी एक कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वीज़ा के लिए, एडमिशन के लिए। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उसके अलावा आप जो अगर आपने आइल्स का टेस्ट दिया है इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप उसका भी सबमिट कर सकते हो। अगर आपने नहीं दिया तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी आप सबमिट कर सकते हो। बट डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, कहीं पर रिक्वायरमेंट्स होती है आइल्स की, कहीं पर नहीं होती। तो ये भी आपको यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। इसके अलावा आपकी जो मार्कशीट होती है, आपकी जो डिग्री का सर्टिफिकेट होता है, इसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट वो भी ज़रूरी है, फ़ोटोग्राफ ज़रूरी है, पासपोर्ट ज़रूरी है। तो मोर और लेस ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको कह सकते हो कि एडमिशन के लिए ज़रूरी है, वीज़ा के लिए भी ज़रूरी होती है। तो ऑब्वियसली तो ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताई इनका आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन भी होती है तो आप हमें भी ईजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में। अगर आप जर्मनी से अपना MBA प्रोग्राम करते हो तो आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही होता है कि जब भी आप एज ए स्टूडेंट जर्मनी में आते हो तो आपको पार्ट टाइम जॉब का राइट्स मिलता है, यानी कि 20 आवर्स इन अ वीक आप जॉब कर सकते हो जर्मनी में। तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं पर मंथ उसको कहीं ना कहीं आप कवर कर सकते हो, एंड इवन आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप पार्ट टाइम जॉब करके पैसे अर्न कर सकते हो, एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हो। इसके अलावा जब भी आप अपनी स्टडी ख़त्म कर देते हो उसके बाद आपको जर्मनी 18 मंथ्स का यानी कि 1.5 ईयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट देती है। एंड ये परमिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, बिकॉज जब भी आप स्टडी खत्म करते हो तो आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो। उसके बाद आप फुल टाइम जॉब करने के लिए जर्मनी में एलिजिबल हो जाते हो। तो आप अपनी एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आपको फुल टाइम जॉब मिल जाती है तो आप आराम से जॉब कीजिए, एंड उसके बाद आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड उसके बाद जब भी आपको जॉब स्विच करनी तो वो भी कर सकते हो। सो एज लॉन्ग एज यू वर्क इन जर्मनी तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टेटस है उसको एक्सटेंड करा सकते हो। आप फ्यूचर में जाकर आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपको 18 मंथ्स का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिल जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट होता है PR यानी कि परमानेंट रेजिडेंस। अगर आप जर्मनी में रहते हो, जॉब करते रहते हो, अपने टैक्सेस भरते रहते हो जॉब करते के साथ साथ, आपका एक अच्छा कंडक्ट है, आपका एक अच्छा रिकॉर्ड है, आपके ऊपर कोई क्राइम का कोई भी कह सकते हो कोई भी एलिगेशन नहीं है, आपका बिल्कुल कैरेक्टर बिल्कुल क्लियर है, तो PR के लिए बहुत अच्छे चांसेस बन जाते हैं। तो आपको PR भी बहुत आसानी से मिल जाता है। तो ओवरऑल ये देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। और भी बेनिफिट्स होते हैं, बट जस्ट टू कीप इन माइंड कि हाँ ये बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने आपको बताया। तो इन सब बेनिफिट्स का आपको ध्यान रखना है। सो नाउ आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि अगर आपको MBA प्रोग्राम जर्मनी में करना है तो क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं,
कौन कौन से आप कोर्स कर सकते हो, क्या पूरा प्रोसेस है। तो मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बट स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, अगर आपको यूनिवर्सिटी चूज़ करने में दिक्कत आती है, आपको कुछ समझ में नहीं आता वीज़ा के लिए, एडमिशन के लिए, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए बिकॉज हम बहुत प्रोफेशनल हैं जर्मनी को लेकर। अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो हम सब में एडमिशन कराते हैं, तो हम आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं आपके सपने को पूरा करने के लिए। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि हम जो जर्मनी का जो स्टडी वीज़ा भी अप्लाई करते हैं, स्पाउस वीज़ा भी अप्लाई करते हैं, जॉब सीकर वीज़ा भी अप्लाई करते हैं। इवन अगर आपको शेंगन कंट्रीज़ का वीज़ा चाहिए, टूरिस्ट वीज़ा चाहिए जर्मनी का, विजिटर वीज़ा चाहिए, बिजनेस वीज़ा, सारे वीज़ास हम अप्लाई करते हैं, सारी चीज़ों में डील करते हैं। इवन हम आपको इंडिया में जर्मन लैंग्वेज भी सिखाते हैं बिकॉज जर्मनी जाने के लिए बहुत अच्छी लैंग्वेज है, आपको सीखनी चाहिए। तो इंडिया में आपको सिखाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसा भी आपकी प्रेफरेंस होती है। तो या हमारे पास सारे सोल्यूशंस होते हैं, जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, हमसे मिलना है, देन वी विल मेक योर लाइफ पीसफुल एंड हैप्पी। और जो भी आपके गोल्स हैं वो आप पूरे कर सकते हो। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर के थ्रू पूछ सकते हो। सारे लिंक्स हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। हमने अपनी वेबसाइट का लिंक भी डाल दिया, प्लीज़ उसको भी चेक कर लेना, उससे आपको हमारे बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो या थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक।